आपके सर में अगर दर्द हो, आपका जिस्म बीमार ज़दा हो जाए, आपको बीमारी हो जाए, आप किसी माहिर डॉक्टर के पास चले जाएं। बड़ा अच्छा डॉक्टर है, उसने सारा चेकअप वोकअप करने के बाद दवाई लिख दिया, परहेज लिख दिया। आपने दवाई खरीदी और घर में लाकर अलमारी में सजा करके रख दिया। दवाई आपने खाया नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छा था, दवाई बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपने दवाई का इस्तेमाल नहीं किया, आपने दवाई खाया नहीं। बताइए तबीयत सही हो जाएगी ना? अरे बोलिए ना, होगी? जब तक दवाई खाएंगे नहीं तबीयत सही नहीं होगी। दवाई खाना पड़ेगा, डॉक्टर ने जो परहेज बताया है वो परहेज करना पड़ेगा। बगैर परहेज किए हुए, बगैर दवाई खाए हुए हमारी तबीयत सही नहीं हो सकती है, हमारा जिस्म सेहतमंद नहीं हो सकता है। आप स्टेज पर जिसको देख रहे हैं, आपने जिसे दावत दे करके बुलाया है, ये रूहानी डॉक्टर हैं। हमारी रूह बीमार हो चुकी है, ये स्टेज पर मिंबरे रसूल पर खड़े होकर हमारी रूह का इलाज करते हैं। ये हमें दवाई बताते हैं, ये हमें हमारी बीमारी के लिए परहेज बताते हैं। अगर हमने इनकी तकरीर को सुना, दवाई को लिया और अगर हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने जो परहेज बताया था उस परहेज पर हमने अमल नहीं किया, तो जिस तरीके से दवाई खाए बगैर जिस्म सेहतमंद नहीं हो सकता है, उसी तरीके से रूह के लिए जो दवाई दी गई है उस पर अमल किए बगैर हमारी रूह भी जो बीमार है वो सेहतमंद नहीं हो सकती है। इसलिए सुने कम और ज्यादा अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी आप सुन रहे थे कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इस्लाम को मिटा कौन रहा है, कहां है इस्लाम? आप अपनी जिंदगी में इस्लाम को ढूंढो, कहां है इस्लाम? आपके यहां खुशी का मौका आता है, आप शादी करते हो, क्या इस्लाम का कोई तरीका नजर आता है? डीजे बजाते हुए आप नाचते हुए जा रहे हैं। मुसलमान बस्तियों में शादी होती है, कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं से पता नहीं चलता है कि ये मुसलमान की शादी हो रही है, और हम कहते हैं कि इस्लाम को गैर मिटा रहे हैं। कहां है इस्लाम? हम नाचते हुए नबी की सुन्नत अदा करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर हमें इस्लाम नजर नहीं आया। हम ढोल बजा रहे हैं, वहां पर इस्लाम नजर नहीं आया। गम का मौसम हो, खुशी का मौसम हो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने जिस्म पे जरा गौर कर लें, आपने जो हुलिया बना रखा है, क्या वो इस्लाम का बताया हुआ तरीका है? आज हमारे नौजवानों का जो तरीका है, उसके कान को देख लें, क्या उन्होंने जो कान में पहन रखा है इस्लाम बताता है वो? क्या उन्होंने जो सिकरी पहन रखी है इस्लाम सिखाता है वो? क्या हमारा जो लिबास है वो इस्लामी लिबास है? क्या हमारा जो तौर तरीका है, क्या हमारा जो चलने फिरने का अंदाज है वो इस्लामी तरीका है? इस्लाम को तो अपनी जिंदगी से हमने खुद दूर करना शुरू कर दिया है। हम बैठ रहे हैं तो हमें कोई परवाह नहीं है इस्लाम हमें क्या कहता है, हम खा रहे हैं तो हमें कोई परवाह नहीं है हमें इस्लाम क्या सिखाता है। बड़ों का अदब हमारे अंदर बड़ों का अदब करने का जज्बा हमारे अंदर नहीं रहा, छोटों पर शफकत और मोहब्बत का जज्बा हमारे अंदर नहीं रहा। इस्लाम क्या बताता है, इस्लाम क्या सिखाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी तबीयत जो कह रही है वो करते चले जा रहे हैं और शिकायत करते हैं गैरों को कि वो इस्लाम को मिटाना चाहता है। अरे वो क्या इस्लाम को मिटाएगा? इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है। इस्लाम की हिफाजत करने वाला परवरदिगार है, कुरान की हिफाजत करने वाला परवरदिगार है, और जिसकी हिफाजत परवरदिगार फरमाता है उसको दुनिया से कोई मिटाने वाला नहीं हो सकता है। कौन कुरान को मिटा सकता है? इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अपनी जिंदगी से इस्लाम को हम खुद दूर कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम से करीब आ जाओ। अभी आप सुन रहे थे मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला की तकरीर। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कितना करते हैं हम बताइए आप? पूरा 24 घंटा गुजर जाता है, एक मर्तबा हम दरूद पढ़ते हैं? क्या हमारे जबान पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है? जबकि किताबों में लिखा है कि अल्लाह का जिक्र इस तरह करो देखने वाला समझे कि ये दीवाना है। बैठो तो अल्लाह का नाम लो, उठो तो अल्लाह का नाम लो, सोने के लिए जाओ तो अल्लाह का नाम लो।
वो तो सोने से पहले क्या करना है वही तरीका बता रहे थे। आज हमारा ये हाल है कि सोने के लिए जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुल हुवल्लाह शरीफ और जो सूरतें हैं उसको पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। और सोते कैसे जानते हैं? हेडफोन लगा लिया और गाना सुनते सुनते सो गए। होता है कि नहीं होता? गाना सुनते सुनते सो गए। अब होता क्या है, सुबह दौड़ करके आए मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास। क्या हुआ? मौलाना साहब, रात में शैतान मुझको दबा देता है, कोई ताबीज दीजिए। शैतान नहीं दबाएगा? गाना सुनते सुनते सोओगे तो शैतान नहीं दबाएगा तो क्या और कौन दबाएगा? आका करीम ने जो तरीका बताया है उस तरीके से सो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था सोने से पहले कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने हाथों में फूंक कर जिस्म पर मल करके सो जा करते थे। हम भी वो पढ़ करके सोएं, आका पर दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाएं। याद रखिएगा, आपके ऊपर जो परेशानियां आ रही है वो सारी परेशानी खुद ब खुद दूर होती ही नजर आएगी हमारी जिंदगी से। लेकिन हमने इस्लाम के तरीके को छोड़ दिया है और आज हम परेशान हैं। इस्लाम हमें सिखाता है, इस्लाम मजहब इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। बैठो तो ये सोचो कि हमें इस्लाम क्या सिखाता है, लेकिन हमने इस्लाम को छोड़ रखा है। चल रहे हैं तो अपनी मर्जी से, लोगों को देखो तो चलते फिरते खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो बस वैसे खड़े खड़े मार दिए। आका ने फरमाया खाना खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। हर काम, हर नेक काम करने से पहले अल्लाह का जिक्र करो। एक हदीस पाक मुझे याद आ रही है, आका ने फरमाया कुल्लु अम्रिन ज़िबालिल्लाह युब्दअ फीहि बिस्मिल्लाह फहुवा अक़ता औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया हर बेहतर काम जिसको बिस्मिल्लाह से न शुरू किया जाए वो नाकिस रह जाता है। हर काम, बेहतर काम, जायज काम, उसको बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। हाँ, अगर कोई हराम काम, गलत काम कर रहा है तो वहां बिस्मिल्लाह पहले तो करना नहीं है। चोरी करने से पहले, शराब पीने से पहले, जुआ खेलने से पहले, ज़िना करने से पहले, जो हराम काम है अगर उससे पहले कोई बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा तो वो काफिर हो जाएगा। उससे पहले अगर किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो ये कुफ्र है। उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, वो काम तो करना ही नहीं है। अगर किसी ने किया तो उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। हाँ, जो जायज काम है, जो हलाल काम है, उससे पहले आपको अल्लाह का नाम ले करके शुरू करना है वो काम, तब वो काम, उस काम में बरकत होगी। वरना हर काम में शैतान शरीक हो जाएगा। आपने सुना होगा एक मोटा शैतान और एक दुबले शैतान की मुलाकात हो जाती है आपस में। एक काफिर का शैतान था और एक मोमिन मुसलमान का शैतान। जो मोमिन मुसलमान का शैतान था वो दुबला पतला, बाल बिखरा हुआ, और जो काफिर का, नाफरमान का, शराबी, जुआड़ी का शैतान था। हर इंसान के साथ एक शैतान रहता है और एक फरिश्ता भी रहता है। फरिश्ता नेक रास्ता दिखाता है, शैतान गलत रास्ता दिखाता है। तो दोनों शैतान में मुलाकात हो गई। तो जो मोटा तगड़ा शैतान था, काफिर का शैतान, उसने पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ? दुबले पतले शैतान से पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ? बाल बिखरा हुआ, बाल में तेल भी नहीं है, नंगा है, कपड़ा भी नहीं पहना है, दुबला पतला है, खाना नहीं मिलता क्या? तो वो जो दुबला पतला शैतान था उसने कहा क्या बताऊं, मैं एक ऐसे आदमी के पास रहता हूं जो अल्लाह का नेक बंदा है और जो भी वो काम करता है उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करता है। घर में दाखिल होता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद करता है, और जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद करता है, आका ने फरमाया जो दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया जाए शैतान उसको नहीं खोल सकता है। तो मैं घर में दाखिल नहीं हो पाता हूँ, शैतान ने कहा। और जब वो खाना खाता है तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, तो मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ, भूखा रह जाता हूँ। जब वो तेल लगाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, तो मैं तेल भी नहीं लगा पाता हूँ, इसलिए मेरा बाल बिखरा हुआ है। जब वो कपड़ा पहनता है तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, इसलिए मैं कपड़ा नहीं पहन पाता हूँ, इसलिए मैं नंगा हूँ। तो जो मोटा तगड़ा शैतान था उसने कहा कि मेरा तो बल्ले बल्ले है, मैं जिसके साथ रहता हूँ वो कभी अल्लाह का नाम नहीं लेता। खाना खाता है तो बस वैसे शुरू हो जाता है, तो खाने में मैं शरीक हो जाता हूँ, साथ में खा लेता हूँ। जब पानी पीता है तो वैसे पी लेता है, मैं भी शरीक हो जाता हूँ। जब तेल लगाता है, कपड़ा पहनता है, जो भी काम करता है बगैर अल्लाह के नाम लिए हुए वो शुरू कर देता है, उसके हर काम में मैं शरीक हो जाता हूँ। इस वजह से मैं मोटा तगड़ा हो गया हूँ। एक बात याद रखना, आका करीम ने फरमाया अगर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो शैतान हर काम में शरीक हो जाता है।
यहाँ तक कि इंसान अपनी बीवी के पास जाता है, अगर वो उससे पहले अल्लाह का नाम नहीं लेता, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, शैतान उस काम में भी शरीक हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जो औलाद होगी वो नाफरमान होगी, वो अल्लाह तबारक व तआला का फरमा बरदार बंदा नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए आज ये पैगाम लेकर के मेरी तरफ से जाएं कि आप जो भी काम करें अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर के करें। उठें तो अल्लाह का जिक्र करें, बैठें तो अल्लाह का नाम लें, चलें तो अल्लाह का नाम लें। और याद रखना, दुनिया में जितनी दौलत चाहो कमा लो, कितनो बड़ा हुदा हासिल कर लो, कितनो बड़ा मकाम हासिल कर लो, लेकिन दिली सुकून आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करोगे। ये मैं नहीं कहता, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों को चैन अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से मिला करता है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र नहीं करेंगे हमें चैन और सुकून नहीं मिल सकता है। बस 2 मिनट में एक बात मैं आपको बताकर अपनी तकरीर खत्म करता हूं। आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया की दौलत के पीछे भाग रहे हैं, रिस्क के पीछे पागल हैं, लेकिन रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन दुनिया बनाने वाला हमसे राजी है कि नाराज है, इसका हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन होना ये चाहिए अल्लाह को राजी कर लो। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जब अल्लाह उसका हो जाता है तो सारी खुदाई उसकी हो जाती है। एक हिकायत में आपको सुनाता हूं। तकरीबन बादशाह हारून रशीद, बगदाद के खलीफा, मुसलमानों के खलीफा बादशाह हारून रशीद, उन्होंने एक मर्तबा ऐलान करवा दिया, पूरे महल के सहन में सोना चांदी हीरे जवाहरात बिखेर दिया और ऐलान करवा दिया कि आज जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो सामान उसी का हो जाएगा। अब बादशाह का ऐलान था, सारे लोग भागने लगे। कोई सोने पे हाथ रख रहा है, कोई चांदी पे हाथ रख रहा है, कोई हीरे जवाहरात पे हाथ रख रहा है। एक बांदी थी, नौकरानी, बादशाह के बगल में खड़ी थी। बादशाह ने कहा, पागल है, अरे मेरा हुक्म है, जा, जो लूटना चाहती है लूट ले, सोना है, चांदी है, हीरे है, जवाहरात है, महल है, सारी दौलत के अंबार लगे हैं, जो लेना चाहती है ले ले, यहाँ क्यों खड़ी है? तो उस नौकरानी ने कहा कि बादशाह आपका ऐलान है ना कि जो जिस पे हाथ रख देगा वो उसी का हो जाएगा। बादशाह ने कहा, हाँ मेरा ऐलान है, जो जिस पे हाथ रख देगा वो उसी का हो जाएगा। उस नौकरानी ने कहा कि फिर वो बेवकूफ हैं जो सोना के पीछे दौड़ रहे हैं, वो बेवकूफ हैं जो दुनिया की दौलत के पीछे भाग रहे हैं, सोना और चांदी के पीछे भाग रहे हैं। ये कहा और उसने बादशाह के सर पे हाथ रख दिया, बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। कहा, बादशाह आपने कहा था ना कि जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसका, वो बेवकूफ है जो दौलत पे हाथ जाके रख रहे हैं। हमने बादशाह के सर पे हाथ रख दिया है, अब तेरे वादे के मुताबिक बादशाह मेरा है। जब बादशाह मेरा है तो सारी बादशाहत मेरी है, जब बादशाह मेरा है तो सोना और चांदी भी मेरा है, जब बादशाह मेरा है तो सारी इसकी हुकूमत हमारी है। बिला तस्बीह और बिला तमसील मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, परवरदिगार आलम को हम भूल बैठे हैं, रिस्क के लिए परेशान है, जो रिस्क देने वाला है उसे भूल बैठे हैं। अरे अल्लाह को राजी कर लो, जब परवरदिगार आलम तुम्हारा हो जाएगा तो सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। लोग कहते मौलाना साहब नमाज पढ़ने से क्या पेट भर जाएगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने से पेट भर जाएगा? रिस्क आएगा। हाँ, रिस्क देने वाला परवरदिगार है, बस कोई हीला इख्तियार करके बैठ जाओ, कोई काम करो, वक्त पे नमाज पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूं, परवरदिगार आलम ने रिस्क की गारंटी ली है, वो परवरदिगार आलम कभी तुम्हें भूखा नहीं सुलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। आप अल्लाह से करीब तो आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना तो शुरू कर दो, नमाज का पाबंद तो बन जाओ, अपने सर को झुकाओ और साथ ही में अपना दिल भी खुदा की बारगाह में झुका दो। फिर देखना अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में कितनी रहमतें उतारता है, कितनी बरकतें उतारता है। वो सुवेला लजार फिरते कि क्या कोई बात तेरी पूछ रज़ा, क्या कोई बात तेरी पूछ रज़ा,
तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे शैता हजार फिरते हैं, वो सुवेला लजार फिरते हैं। एक बार सारे लोग मिलके बोल दें सुभान अल्लाह, सवाब की नीयत से बोलें सुभान अल्लाह। मैं एक बहुत ही पुराना कलाम का दो शेर और आपको सुना रहा हूँ। अभी इस जमाने में जो अंदाज चलता है वो अभी आप सुनिएगा। बड़ा पुराना शायर एक गुजरा है, अजमल सुल्तानपुरी। उनका एक कलाम मेरी नजरों से गुजरा, उसमें 2-3 अशार मुझको बड़े पसंद आए, इसलिए कई जगह मैंने पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ। हम सब की तरफ से अगर वो अशार बारगाहे मुस्तफ़ा में कबूल हो गए तो इंशाअल्लाह हम सब का बेड़ा पार होगा। वो कहते क्या हैं, 2-3 शेर पहुंचा रहा हूँ, समाप्त कर लें। एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। ज़ेर साये गुंबद रात का बसेरा है, ज़ेर साये गुंबद रात का बसेरा है, कि ज़ेर साये गुंबद रात का बसेरा है, रात का बसेरा है, और सुनहरी जाली से रूनुमा सवेरा है, और सुनहरी जाली से रूनुमा सवेरा है। और जो शेर पढ़ने के लिए ये कलाम मैंने शुरू किया है वो पढ़ता हूँ, समाप्त करें। हाजी रफीक साहब देखिएगा ये शेर कि और सुनहरी जाली से रोनुमा सवेरा है, कि मेरी खुश नसीबी पर रश्क आए रिज़वा को, मेरी खुश नसीबी पर रश्क आए रिज़वा को, मुस्तफ़ा अगर कह दें, मुस्तफ़ा अगर कह दें ये गुलाम मेरा है, मुस्तफ़ा अगर कह दें ये गुलाम मेरा है, मुस्तफ़ा अगर कह दें ये गुलाम मेरा है। और एक आखिरी शेर, क्या तमन्ना है, हम सब की तमन्ना है, खुदा करे ये शेर कबूल हो, कि मुस्तफ़ा अगर कह दे ये गुलाम मेरा है, काश कब्र में आका फरिश्तों से फरमा दें, काश कब्र में आका फरिश्तों से फरमा दें, जाओ इसको सोने दो ये गुलाम मेरा है, जाओ इसको सोने दो उम्मती ये मेरा है, जाओ इसको सोने दो ये गुलाम मेरा है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
अल्लाह ताला हम सबको नेक राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो बातें मैंने अर्ज की परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को इन बातों पे अमल करने की तौफीक बख्शे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।